चौधरी जी, मैं अगर वहां होता ना तो ये सब कुछ ना होता। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने मुझे रोका क्यों था। इसलिए कि मुझे शक था। मुझे शक था कि कोई ना कोई गेम जरूर चल रही है। तो मुझे शक था कि इस गेम में तुम अंसार गुल के साथ मिले हुए हो। ये क्या कह रहे हैं चौधरी जी? आप मेरी नमक हलाली पे शक कर रहे हैं? शक तो अब भी मुझे है कि कोई ना कोई गेम जरूर है, लेकिन अब तू मेरी शक की जिद से निकल गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हुआ क्या है। मुझे सब समझ आ रही है चौधरी जी कि ये सब कुछ हुआ क्या है। उस दिन आपको एक फोन आया था, उसके बाद आपने मुझे शक से देखना शुरू किया, फिर आपने मुझे इधर ही रोक लिया। अगर मैं वहां होता तो किसी भी खतरे की बू सूंघ कर आपको इत्तला कर देता। चौधरी जी, आपको नहीं लगता कि मुझे उस शादी में जाने से रोकने के लिए आपके दिल में शक डाला गया? कौन था वो चौधरी जी? किसने किया था आपको फोन? हेलो। क्या मैं अपने दुश्मन की बीवी के साथ बात कर सकता हूँ? क्या मतलब? वैसे तो आप है मेरी भाभी जी, लेकिन साथ साथ आप मेरे दुश्मन की बीवी भी है। और ये बात मैं समझ नहीं सका कि दुश्मन की बीवी भी दुश्मन ही होती है। सिकंदर अली, मुझे तुम्हारी ये बकवास समझ में नहीं आई। बकवास कर रहा हूं तो सुन लीजिए भाभी जी। बात कुछ यूं समझ में आती है कि आपने अपने शौहर अंसार गुल के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। शायद मेरी प्लानिंग की खबर अंसार गुल को हो गई थी और उसने आपको अपने साथ मिला के मेरे इस प्लान को नाकाम बना दिया। सिकंदर अली, तुम्हारी सारी की सारी बकवास सिर्फ और सिर्फ अंदाजों पर मुश्तमिल है। तुम इतने सारे शायद लेकर मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी तरह मासूमा को मार डालो। उसके लिए तुमने क्या प्लानिंग की, तुमने क्या प्लानिंग नहीं की, मैं नहीं जानती। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और अगर फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। तेरी भाभी जी की ऐसी की तैसी। इसलिए कि अल्लाह बेनियाज है,
वो जिसे चाहे खुशी देता है, जिसे चाहे गम देता है। मगर गम देने के लिए उसने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि वो अपने बंदों की आजमाइश लेता है। किसी को खुशी दे के आजमाता है और किसी को गम दे के। और तुम्हें अपनी हर आजमाइश पे साबित कदम रहना है मासूमा, तुम्हें साबित कदम रहना है। अम्मी जान, मैयत आ गई। अम्मी जान, मैंने पूछा मैयत आ गई? नहीं, और ना ही आएगी। मैयत को मास्टर ने आज अस्पताल से सीधा अपने गांव ले गया और उसने कहा कि हमारी बदकिस्मती ने उससे उसका बेटा छीन लिया। ले गया वो, ले गया वो, ले गया, ले गया वो, ले गया अपने बेटे को, ले गया, ले गया। जो हुकुम सरकार। चौधरी साहब का फोन तो आ गया होगा तुम्हें? हाँ आ गया। चलो रुको, चलो। थोड़ा सा खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं जानती हूँ कि तुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। मेरे लिए तुझे जीना है, लेकिन हम तीनों को एक दूसरे के लिए जीना है। किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि जो तकलीफें तूने देखी है उसका सिला खुदा जरूर तुझे देगा, जरूर देगा। अम्मी जान, वो इंसार गुल ने किसी को भेजा है, कह रहा है आपको लेने के लिए आया है। सरकार मुझसे क्या गलती हो गई है? रोशन को किसने मारा? क्या रोशन मर गया? मेरे साथ ज्यादा चालाकी की ना तो यहीं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मेरा यकीन करें सरकार, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। शफकत सिकंदर का खास आदमी है। उसे पुलिस ने रोशन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। यहां तक तो मालूम है, आगे तुम बताना शुरू करो। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं।
दोबारा नहीं कहूंगा। बोलना शुरू करो। अच्छा बता रहा हूँ। वो असल में ना सिकंदर चौधरी मासूमा से शादी करना चाहता था, लेकिन आप मासूमा की शादी रोशन से करा रहे थे। और सिकंदर चौधरी ये बात जानता है कि जो आप काम करते हैं वो होके ही रहता है। तो फिर उसने सोचा कि वो मासूमा को उठवा ले। फिर मैंने उसे मशवरा दिया कि रोशन की और मासूमा की शादी होने दे। फिर शादी की पहली रात अपने आदमी भेज के डकैती के बहाने रोशन को कत्ल करवा देना। तो मैं फिर बेगम से यही कहूँगा कि भाई एक भला मानस आदमी तुम्हारी 2 दफ़ा की तलाकी याफ्ता और 1 दफ़ा की बेवा बेटी से ब्याह करना चाहता है। इस तरह अब मैंने उसे ये भी बोला कि मैं बेगम को मना लूँगा और तुम्हारी शादी मासूमा से अच्छे तरीके से करा दी। खबीस सलील, तूने मेरी बेटी के साथ ये किया। तू मेरी बेटी की खुशियों के कातिल। कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा तू। हौसला कीजिए, खुद को संभालिए। प्लीज संभालिए। यहां से चला जा वरना कुत्तों के आगे डाल दूंगा। ले जाओ इसे। जा निकल। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। बैठे। सर साहब क्या हुआ इन्हें? तुम पानी लेकर आओ। सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग इस कदर हैवानियत पर उतर आएंगे। मैं हमेशा सोचता था कि मैं इतना दौलतमंद हूं, ताकत वाला हूं, इख्तियार वाला हूं, जो चाहूंगा, जब चाहूंगा और जैसे चाहूंगा वैसे ही होता चला जाएगा। और यही सोचकर मैंने मासूमा को भी उसकी खुशियां दिला दी। और अपने तौर पर दिल में खुश भी होता रहा कि मासूमा को उसकी खुशी हासिल हो गई है। लेकिन आज समझ में आया कि इख्तियार तो उसी खुदा के पास है। वो जिसे गम देना चाहे किसी बहाने से भी दे देता है। अम्मी जान, पानी पी लीजिए। आप एक मां हैं और एक मां की दुआ कभी रद्द नहीं होती और ना ही बद्दुआ कभी रद्द होती है। उन लोगों को आपकी बद्दुआएं जरूर लगेंगी। क्या बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वैसे ही। आप आराम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, पहले ही आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। अफसोस तो इसी बात का है कि इतना कुछ करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, मासूमा ठीक है? जी, वो ठीक है। मैं मिल सकता हूं उससे? आप ठीक हैं? देखें, ये खुदा की मर्जी है, जिसे कबूल करना हर इंसान की मजबूरी है। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ। उम्मीद है कि आप इस गम से जल्दी निकल आएंगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो
आप मुझे बताइएगा। अंसार गुल साहब, मैं इद्दत में हूँ। मेरे मरहूम शोहर का हक है मुझ पे। जब तक मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती, मैं नामहरमों से बात नहीं कर सकती। आपने आज तक जो कुछ किया हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अब हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चलता हूं। अच्छा होता तुझे ना भेजता, तेरी जगह किसी और को भेज देता, तब तुझे छुड़ाने के लिए 10 लाख खर्चना ना पड़ता मुझे। गलती हो गई चौधरी जी, मुझे पिस्तौल को सलेंसर लगा के जाना चाहिए था। मैं वहां होता ना तो ये कच्ची गोलियां कभी नहीं खेलने देता। चुप कर रहे। मैं वहां होता ना तो एक कच्ची गोलियां कभी ना खेलने देता। आराम से बैठ। और ये सब कुछ वही हुआ है जो तूने चाहा। मासूमा की शादी भी हो गई, उसके शोहर को मरवा भी दिया, वो बेवा भी हो गई। सब कुछ वही हुआ है जो तूने चाहा है। अब ऐसा कर, जाके मासूमा की माँ से ना मेरे रिश्ते की बात कर। वो मुझे जान से तो मार सकती है, लेकिन अब वो मेरे कहने पे आपसे तो क्या किसी और से भी शादी नहीं करेगी अपनी बेटी की। वो क्यों? वो इसलिए चौधरी जी कि अंसार गुल ने सारा कुछ पता करके बता दिया बेगम को। क्या बता दिया उसने? यही कि रोशन को आपके आदमियों ने मारा है और मैं आपका साथी हूँ। तो ये अंसार गुल को कैसे पता चला? वो अंसार गुल है जनाब, उसने मासूमा और रोशन की शादी करवाई है, तो वो इस बात की पैरवी नहीं करेगा कि रोशन को किसने मारा है। क्या मतलब, जिसके लिए इतना ड्रामा किया मैं उसको भूल जाऊं? देख हसन, मैं मासूमा की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। हाँ, मेरी माने चौधरी जी, उस लड़की को उठवा लें। क्या तो ठीक रहा चौधरी साहब, आपने कौन सी पक्की पक्की शादी करनी है? उठवा के किसी और जगह ले जाए, किसी ऐसी जगह जहां अंसार गुल को खबर ही ना हो सके। क्या तो ठीक रहा है। हाँ, तो अगर अभी के अभी जाके उसको उठा के ले आ, और हाँ, उसको चौधरी सुल्तान के जंगल वाले हट पे छोड़ा ना। तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। चल शाबाश। छोड़ दो मुझे। अरे कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। बताता हूँ कौन हूँ मैं। छोड़ दो। यहाँ बैठो बेबी जी। छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम? आपको पता चल जाएगा क्या चाहते हैं हम। चुप। मासूमा, छोड़ दो। अरे मेरी बेटी को छोड़ो। अभी जान। लेकिन तुम चाहते क्या हो? उसे चाहते हैं, मासूमा को चाहते हैं। मेरी बच्ची को छोड़ दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। छोड़ दो इसे, वरना यही देर कर दूंगा। मतलब मैं क्या समझू? हाँ? कि तुम लोग मासूमा को उठा के अड्डे पे पहुंचा आए हो? हैं? हैं?
क्या? कान खोलकर सुन लो सिकंदर अली, दोबारा नहीं बताऊंगा। मासूमा से मोहब्बत करता हूं मैं, मेरी इज्जत है वो, और बहुत जल्द मेरे हरम में आने वाली है। दोबारा उसकी तरफ टेढ़ी आंख से भी देखा तो जान से मार दूंगा तुम्हें। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। याद रहे, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये थप्पड़ तुझे इसलिए मारा है कि तेरी वजह से मेरी दहशत है, तेरी ही वजह से मेरी नाकामी है। चौधरी जी, बात फिक्रमंदी की हद तक बढ़ चुकी है। ऐसे तो आपका काम नहीं होगा। तो फिर क्या करना होगा? इसके लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा चौधरी जी। और तो कब करेगा दिमाग का इस्तेमाल? है तब करेगा जब मेरा दिमाग तुम सब पे खराब हो जाएगा। मुझे जरा हालात का जायजा लेने दें, फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या है। हालात का जायजा लेने के लिए मुझे अंसार गुल से भी मिलना पड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि घर का बेदी बनकर लंका ढा सकता हूं मैं। लंका ढा भी दे अब। मुझे पता है जी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जमीन की तह से ढूंढ के ला सकते हैं। अब तो मैंने इतनी बड़ी सिफारिश डलवा दी है, अब तो मेरा काम कर देना आप। एहसान अली गोल्डन, तुम चीज क्या हो आखिर? बैठते तुम सिकंदर चौधरी के कदमों में हो और सिफारिश लेके आते हो अंसार गुल की। हालांकि मैं जानता हूं दोनों में बहुत बड़ी जबरदस्त दुश्मनी है। चक्कर क्या है? चक्कर क्या होना है जनाब, मैं तो खिदमतगार हूं दोनों का। खिदमत करता हूं और पैसे लेता हूं अपने। यूं समझ लें कि दोनों मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा, क्लाइंट है तुम्हारे। वैसे तुम बेचते क्या हो अपने क्लाइंट्स को? उसको छोड़ें जी, मेरे काम का क्या हुआ? दलाली करते हो? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं तो शादी दफ्तर चलाता हूं। एक ही बात हुई ना? पता नहीं जी आप किस बात की बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरी बीवी का कुछ पता चला? हाँ जी, आपकी बीवी का पता चल गया। क्या? वाकई? क्या पता चला? यही कि वो कराची भागकर चले गए। बहरहाल हमने अपनी टीम भिजवा दी है, तलाश जारी है। जैसे ही वो लोग मिल गए 18 घंटे के बाद मेरी हवालात में होंगे। एक बार मुझे मिल जाए बस। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको इन मामलात की समझ ज़्यादा बेहतर तौर पर है और वो इस केस को अच्छी तरह से हैंडल भी कर सकता है। ठीक है, आप उससे बात कर लें, मेरा नाम लें, वो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाकी जो भी डिटेल है हम शाम को खाने पे डिस्कस कर लें। ओके, खुदा हाफिज़। ऐसे क्या देख रही हो? आपका असल चेहरा देख रही हूँ। 15 साल हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, अभी तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा? नहीं, पहली बार आपका ये असली चेहरा मैंने तब देखा था जब आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके एक मासूम सी लड़की को इस घर में लाए थे। आपके इस असली चेहरे पर ना नकाब डाले रखती,
जब जब दिल आपसे नफरत करने पर आमादा होता है तो नकाब हटा देती हूँ। क्या कहना चाह रही हो तुम? जुल्म की इंतहा ही कर दी आपने। सिर्फ मासूमा को हासिल करने के लिए उसके बेगुनाह शौहर का खून करवा दिया आपने। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? देर से समझ आई, लेकिन समझ चुकी हूं। मासूमा को तलाक देना, फिर खुद ही उसकी दूसरी शादी करवाना और फिर शादी की पहली रात ही उसके खामन का कत्ल करवा देना, सब कुछ आपकी नीयत के ऐन मुताबिक हुआ। उसे सिकंदर चौधरी ने मरवाया था। आपके रास्ते की रुकावट सिकंदर क्यों दूर करेगा? रेशम, एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। मासूमा को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यह कत्ल मैंने नहीं करवाया। और अगर कहीं गलती से तुमने मासूमा के सामने ऐसा कुछ कह दिया कि ये कत्ल मैंने करवाया है और वो मुझसे नफरत करने लगी, तो मेरी नफरत झेलने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। भूलना मत इस बात को। सुना इस रात में दूल्हा अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में कोई बहुत ही कीमती चीज देता है, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मासूमा, सवाए इस भरोसे के कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का सच कह रही है। क्या कहती है मेरी आंखें? कह रही हैं कि तुम मुझे बहुत चाहोगे, बहुत प्यार करोगे। ऐसा करते हैं कि सारी रात प्यार भरी बातें करते हैं। वो तो हम सुबह उठकर भी कर सकते हैं। देख लो, फिर ना कहना कि मैंने जिंदगी का कोई लम्हा मोहब्बत से खाली जाने दिया। हाँ एहसान अली, कैसे आना हुआ? एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ गुल भाई। जरूरी बात करने के लिए तो मैं फोन करना चाहिए एहसान अली। तुम जानते हो कि बेगम को अगर किसी मौके पर भी पता चल गया कि तुम मेरे पास आते हो, मुझसे मिलते हो और हमारे दरमियान क्या मामला चल रहा है, तो सारी गेम पलट जाएगी। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत मुताद तरीके से आया हूँ यहाँ। लेकिन ऐसी भी क्या जरूरी बात है जिसके लिए तुम्हें ऐसे आना पड़ा? सरकार, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब मुझे दुबई भागने की जरूरत नहीं है। मैं सिकंदर चौधरी को चकमा दे रहा हूँ कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं करूँगा भी ऐसे ही, उसको यही लगेगा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं ऐसी वजह बनाऊंगा कि बेगम मजबूर हो जाएगी मासूमा को आपके साथ भेजने पर। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है? वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि मासूमा मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाए,
रही बात शादी की तो वो बाद में होती रहेगी। जी बिल्कुल, आपके साथ इस घर में रहेगी ना तो शादी की बात आप खुद बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तुम जाओ और इसी प्लान पर अमल करो। और हाँ, आइंदा जब भी ऐसी कोई बात करने के लिए आना हो तो पहले फोन जरूर कर लेना। समझ गया सरकार, बिल्कुल ठीक है। मुझे बड़ी हैरत हुई जब इतना कुछ होने के बावजूद भी सिकंदर चौधरी ने मासूमा को अगवा करने की कोशिश की। जिनके दिलों में रहम नहीं होता उनको किसी मासूमा में मासूमियत नजर नहीं आती। ये औरत जात के लुटेरे भूखे कुत्तों की तरह राल टपकाते दंदनाते फिरते हैं। मैं एक मशवरा दूं आपको, आप लोग मेरे घर आ जाइए। आप यकीन करें, वहां आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। नहीं, हमें किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं। इसमें एहसान वाली क्या बात है? मैं तो क्या? हाँ बोलिए, मैं तो क्या? आप तो ये सब मेरी खुशी के लिए करना चाहते थे ना? आपको लगा मेरी खुशी रोशन के साथ है। आपने अपनी मर्जी की, लेकिन क्या हुआ? मेरी बदकिस्मती ने मुझसे वो खुशी भी छीन ली। आप कुछ भी कर ले, मगर मेरी किस्मत के दुख मुझसे जुदा नहीं हो सकते। किस्मत को ब्लेम देना ठीक बात नहीं है। किस्मतें कोशिश से बनती हैं। अपनी किस्मत मैं अपनी कोशिश से बनाऊंगी। किसी का एहसान या मदद नहीं चाहिए मुझे। देखें, आप समझाएं मासूमा को। इस तरह तो आपके पहले ही हम पे बहुत एहसानात हैं कि मैं हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करती हूँ कि अब आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। हमारा खुदा करेगा हमारी हिफाजत। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन खुदा भी वसीले बनाता है। एक दूसरे की मदद वसीले के जरिए की जाती है, और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। प्लीज हमें शर्मिंदा मत कर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल मेरे मुहाफिज आपके घर के बाहर पहरा जरूर देंगे। आप अपने मुहाफिजों को हटा लीजिए। हमने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं। अम्मी जान, वो हमें उन दरिंदों से बचाने के लिए हमारी मदद करना चाहते थे, और आपने बस अब और नहीं। कोई तफ्तीश करनी है या कोई सुराग मिला है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? आओ मेरे साथ। हाय 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 आलिया जानी। पता है इंस्पेक्टर साहब, ये वो कबूतरी है जिसे मैं दाने के साथ साथ जलेबी भी खिलाता था कि जलेबी के लालच में उड़ेगी नहीं। ये तो बड़ी चालाक निकली, जलेबी और दाना साथ ही ले उड़ी। हाय री किस्मत, फंस गई दोबारा मेरे जाल में। अच्छा अब बताओ, इनका करना क्या है? करना क्या है? इस कबूतरी को तो करे मेरे हवाले, और इसको इतना मारो कि इसके अंदर से नमक हरामी के जरासीम ही निकल जाए।
और ये पता बता दे मेरे 35 लाख का। निकालो इस लड़की को और इसके हवाले कर दो। नहीं मुझे नहीं, निकालो सब बाहर। मैंने इसके साथ नहीं था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने छोड़ो, मुझे नहीं था। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी बीवी, आप इसको ऐसे इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं जाना। अच्छा है तुझे कैसे नहीं जाना? अच्छा है। अरे छोड़ दो मुझे। एहसान अली, एहसान अली, मैं तेरी जान निकाल दूंगा एहसान अली। एक तो तू औरत जात, ऊपर से बेसहारा, फिर मेरी गुलाम। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी कैद से भाग जाएगी? देख एहसान अली, तूने मुझे तलाक दे दिया, अब तो मुझे छोड़ दे। मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने कबीर के साथ शादी की है, वो मेरा शौहर है और मैं उसकी। तेरे शौहर की तो उसे तो मैं थाने से ही निकलने नहीं दूंगा, जान से मारूंगा उसे। और रह गई बात मेरे पैसों की, वो तो मैं तुझसे निकलवा ही लूंगा, लेकिन तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ एहसान अली, मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे छोड़ दे। मैं तेरा एक एक पैसा तुझे वापस करूंगी, कसम खाती है, मुझे छोड़ दे। बता कहाँ है मेरे पैसे? पहले तो कबीर को रिहा करवा दे। उससे तो मैंने अपना हिसाब चुकता करना है, जान से मारूंगा उसे, ये बात तो तय। और रह गई बात तेरी, तो तुझे भी मैं सिसका सिसका के मारूंगा। कुत्ते कमीने जलील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। छोड़ मेरा गिरेबान, छोड़। मुझसे किसी रहम की तवक्को मत रखना। जितना तुझे तड़पाऊंगा ना, उतना मेरे दिल को तसल्ली होगी। और तेरे तड़पने और सिसकने का सिलसिला शुरू होता है अब। चल मेरे साथ, चल 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 एहसान अली, ना कर, एहसान अली, एहसान अली। छोड़ दो एहसान अली, दरवाजा आना बंद करो। एहसान अली देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते ये जुल्म ना करो एहसान अली, खोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी जान ने ऐसा क्यों किया। अगर सिकंदर को पता चल गया कि हमारे घर के बाहर अंसार गुल के मुहाफिज भी नहीं है तो? किसी को पता नहीं चलेगा। अम्मी जान कैसे? मैं समझाती हूँ। आज रात में तुम दोनों को लेकर यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। तुमने पूछा था ना कि दरिंदों से कैसे बचा जाता है। दरिंदों से बचने के लिए मुहाफिजों की जरूरत होती है, और हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। इसलिए इनसे दूर रहने के लिए हम यहां से चले जाएंगे, बहुत दूर। आज रात के किसी पहर हम यहां से गायब हो जाएंगे, और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, जिसका ना सिकंदर को पता होगा और ना ही अंसार को। एहसान अली, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनो। मैंने बेगम के घर के बाहर से सिक्योरिटी हटवा दी है, उसे भागने का रास्ता फराहम किया है, और जहां तक मेरा अंदाजा है वो आज रात को ही वहां से गायब होने का इरादा भी कर चुकी है।
सरकार आप उसे भागने का रास्ता क्यों? एहसान अली प्लीज बात को सुना करो, अपना दिमाग इस्तेमाल मत किया करो। जी बोलिए। तुम ऐसा करो, तुम सिकंदर के पास जाओ और उसे कहो कि वो बेगम का पीछा करे, और जैसे ही वो शहर से बाहर निकल जाए वो मासूमा को अगवा करके ले जाए। समझ गया सरकार, सब समझ गया, ऐसा ही होगा। ये कैसे हो सकता है कि अंसार गुल ने मुआवजों को पैरे से हटा दिया? उसे ऐसा बेगम जी ने करने के लिए कहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो जरा अच्छी तरह से मुझे समझा। कल जब मैंने मासूमा को अगवा करने की कोशिश की तो अंसार गुल ने मुझे धमकी दी कि मासूमा पे बुरी निगाह डाली तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। आज वो उसको अकेला कैसे छोड़ सकता है? इसलिए कि उसका दिमाग खराब हो गया, वो मासूमा के इश्क में पागल हो गया। जो मासूमा कहती है वो कर देता है। बेगम और मासूमा ने दोनों ने उससे कहा अपने मुआवजे को हटा दे, तो उसने हटा दिए। ओहो, इतनी नडर हो गई है मासूमा और बेगम साहिबा। बात को समझें चौधरी जी, बात को समझें। बेगम के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करें। बेगम चुपचाप ये घर छोड़ के गायब होने के चक्कर में है। वो एक साथ आपसे और अंसार गुल से पीछा छुड़ाने के चक्कर में है। तेरी खैर हो। ओए शफकत अली, एक मिनट चौधरी जी, अब शफकत अली को ये नहीं कहना कि मासूमा को उठा के लिया। थोड़ा सब्र करें। जब बेगम घर छोड़कर जाने लगे तो उसका पीछा करें। जैसे ही वो किसी दूसरे शहर में पनाह लेने की कोशिश करे, आप चुपचाप मासूमा को अपनी पनाह में ले लें। इस तरह अंसार गुल को पता ही नहीं चलेगा कि मासूमा गायब हुई है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, वाह, तेरे दिमाग का मसाला बना के खाऊंगा मैं। चौधरी जी एहसान अली, घबरा क्यों गया है? तेरे दिमाग को दाद दे रहा हूं। शफकत अली, बेगम पे कड़ी नजर रख, बल्कि उसके घर के बाहर पहरा दे। वो कहा जाती है किससे मिलती है, जैसी बाहर निकले तो। चौधरी जी, अब मेरे दिमाग पर भरोसा करके तामुल से मेरी बात सुन ले। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब करना कैसे है। भटकी हुई है बात लब पे अटकी हुई है। राहों में क्यों भटकी हुई है बात लब पे अटकी हुई है। होगी कभी ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू जुबान।
ये मेरे कोई छाँव के हो रूप। जैसे ही वही हुआ जो एहसान अली कहता था। वो तीनों बरकत के रिक्शे में बैठ के बस अड्डे जा रही हैं। बरकत का मैसेज आया है। अब उसे मैसेज कर बरकत को कि तीनों पे नजर रखे, वो कौन सी बस में बैठती हैं और बस कौन से शहर जा रही है पता करे। तो उसका मुंह क्या देख रहा है? और जब वो बस में सवार हो जाएंगी तब करेगा मैसेज। कर। करता हूँ। वाह, कर दिया। हाँ ठीक है। महरम ना कोई मसीहा किसको सुना हाल दिल, तड़पे रूह कहती है मेरी हुए क्यों सजाए मुस्तकिल। पूरे कर दे मौला मेरे दिल के सब गुमान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू जुबान। जॉय जी अब तो सवेरा हो गया है, मुझे जाने दें। अब मैं अभी घर पे एक पंछी कैद करके आया हूँ, उसको दाना पानी देना है। हाँ उठा लिया उनको? नहीं चौधरी जी नहीं। चौधरी जी जिस बस का नंबर बरकत ने बताया था वो तो उस बस में से निकली नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ चौधरी जी, मैं तो बस के पहुंचने से पहले ही अड्डे में खड़ा था, मगर वो तीनों उसमें से निकली नहीं है। तो तीनों कहाँ दफा होगी ये पता करा? ये तो बरकत ही बता सकता है चौधरी जी। क्या हुआ चौधरी जी? तीनों पता नहीं कहाँ दफा हो गई, पता नहीं चल रहा उनका। गलत बंदे को काम पे लगा दिया ना, बेगम उसको चकमा दे गई। ठीक है, क्यों पता करा कि वो तीनों हैं कहाँ? अब मैं यहाँ से निकलूंगा तो दिमाग चलाऊंगा ना। हाँ ठीक है, तो जा और पता कर कि वो कहाँ है। मैं जाता हूँ। जा। मैं सारी रात जाग के उन कमीनियों का इंतजार करता रहा हूं, मगर वो तो उस बस में से निकली नहीं है जिसका नंबर तूने बताया था। शौकत भाई, मैंने इसी बस में उन्हें चढ़ते हुए देखा है। मुझे अल्लाह जानता है, मुझे और कुछ पता नहीं है। पर वो गई किधर? किधर गायब हो गई? भाई मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं उतर गई हो। चल दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा।
कैसे चकमा देकर निकल गई वो? मैं ये कैसे बता सकता हूँ सरकार? सिकंदर चौधरी ने जिस बंदे को बेगम और मासूमा पर नजर रखने के लिए कहा था ना, उसने बताया है कि वो दोनों फैसलाबाद जाने वाली बस में सवार हो गई हैं। लेकिन वो तो सियालकोट पहुंची हुई है। वो तो सरकार आपके आदमी ने बताया है ना, और यकीनन उस आदमी ने उन दोनों पर नजर भी रखी होगी। अब मसला ये है कि सिकंदर चौधरी को कैसे बताया जाए कि मासूमा और बेगम जो है वो सियालकोट में है। वो तो मैं अब कुछ सोचूंगा ही, लेकिन तुम सारी रात कहाँ थे? नंबर क्यों बंद था तुम्हारा? मुझे तो सरकार सारी रात सिकंदर चौधरी ने अपने पास बिठाए रखा है। मेरी समझ नहीं आता, जब सारी इत्तला मैं ही दे रहा था तो फिर मुझ पे शक क्यों कर रहा था वो? बेवकूफ आदमी है वो, दिमाग से पैदल। बहरहाल मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में, लेकिन तुम अपना फोन ऑन रखना। ठीक है सरकार, ठीक है। ओके। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी नादान बना। क्या किस्मत है मेरी। आलिया, आलिया, सत्यानाश, ये पिंजरा तोड़ के भाग भी सकती है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे क्या पता था जनाब कि वो ताले तोड़ के भाग जाएगी। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो बार बार तुम्हारी चिड़िया को पकड़कर तुम्हारे हवाले करता रहूं? अरे नहीं रख सकता तो छोड़ दो उसे। ठीक है जनाब, लेकिन मेरा पैसा? मार मार कर अधमुआ कर दिया मैंने उसको, मगर उसका एक ही जवाब है, मुझे पता नहीं है। उसे सब पता है। आलिया ने हमेशा मुझे यही कहा कि मैं कबीर को छुड़वा दूं तो वो मुझे मेरे पैसे वापस कर देगी। इसका मतलब है कि पैसे उसके पास हैं। तो छुड़वा देते ना, क्या मसला था? क्यों नहीं छुड़वाया? बस जी हो गई गलती। अब आपसे गुजारिश है। गुजारिश वुजारिश कुछ नहीं है। अब तू मेरी एक बात सुन, मैं ज्यादा देर कबीर को यहां रख नहीं सकता, उसे अदालत में पेश करना पड़ेगा। मैं अंसार गुल से बात करूंगा। देखो, मैंने अंसार गुल से तुम्हारे काम के पैसे लिए थे, नौकर मैं उसका भी नहीं हूं। जाओ और उससे और पैसे लेके आओ, तुम्हारा काम कर दूंगा। वो तो नहीं देंगे और पैसे। तो तू फिर फारिग है एहसान अली? ओए, जा कबीर को अदालत में पेश कर। आपको पैसे चाहिए ना, तो हम डील कर लेते हैं। आलिया के पास मेरे 35 लाख हैं। आप आलिया को पकड़ लें, पैसे निकलवा लेना, तो 25% के हिसाब से मैं आपका कमीशन। देखो देखो देखो, जब वो घर से भागी थी उसके पास 35 लाख रुपए थे। 1 महीना वो गायब रही। अब 35 लाख में से कितने बच गए इसका मुझे पता नहीं है। हाँ, एक काम कर लेते हैं, आलिया को पकड़ लूंगा, पैसे भी निकलवा दूंगा, मगर 15 लाख रुपए लूंगा। ये डील तय कर लो। बाकी जो उसके पास पैसे होंगे वो सारे तुम्हारे। मंजूर है? अरे सोच क्या रहे हो एहसान अली गोल्डन, घाटे का सौदा नहीं है, जल्दी फैसला कर लो। इस तरह तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं पीछे हट गया तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है जी, मंजूर है मुझे। जाओ फिर।
कबीर को किसी और जगह मुंतकिल कर दो। जी सर। उठो हरामखोर कुत्ते, उठ। मुझे अच्छी तरह पता है ना मेरा पैसा किधर है। आलिया कहाँ है? मेरी कैद में, घर पे मेरे। तूने उसको हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरी जान निकाल लूंगा। तेरी तो अपनी जान फंसी हुई है, मेरी क्या लेगा? सारी जिंदगी तो अंदर नहीं रहूंगा, कभी ना कभी किसी ना किसी तरह तो बाहर आऊंगा, और बाहर आते ही सबसे पहला काम होगा तुझे मौत देना। ओए अपनी हद में रह कबीरे। एहसान, आलिया को छोड़ दे, वो मेरी बीवी है, गैरत है वो मेरी। चल छोड़ देता हूँ। ये बता मेरे पैसे किधर हैं? बता दूंगा, पहले आलिया को छोड़। और मैंने कहा ना छोड़ दूंगा। चल फिर पहले घर जा, फोन पे आलिया से मेरी बात करवा, मैं तुझे तेरे पैसों का पता बता दूंगा। रामखोर, छोड़। चाहूं तो अभी इसी वक्त तेरा किस्सा खत्म कर दूं। तुझे आखिरी वार्निंग है मेरी तरफ से एहसान अली, मुझे आलिया की खैरियत की खबर चाहिए, वरना पैसा तो दूर की बात, सांस भी नहीं ले सकेगा तू। अभी जा। चल भाई, तू भी तैयारी कर। कैसी तैयारी? बताता हूँ, टेंशन ना ले। जी सरकार, जी मेरी नज़र उन पे ही है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ सड़क की दूसरी तरफ वो खाना खा रही है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब नहीं होगा जैसा अगर बरकत ने अपना काम टाइम पे किया होता तो। चौधरी साहब, क्या? शबीर अहमद आया। कौन शबीर अहमद? अंसार गुल का खास आदमी है। क्या कहता है? मिलना चाहता। कहता? हाँ। पेश। अरे 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 अलर्ट खड़ा हो। सलाम चौधरी साहब। और तेरे सलाम का जवाब बाद में दूंगा, पहले बता कैसे आया? चौधरी साहब, आपको याद हो तो आपने एक बहुत अहम ऑफर की थी।
कराई थी। वो ऑफर अभी भी मिल सकती है? हाँ। देखिए चौधरी साहब, मैं बहुत छुप छुपा के आया हूं आपके पास। एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, लेकिन मुझे बड़ा इनाम चाहिए। और पहले खबर तो बता। वो लड़की है ना मासूमा, उसका पता दे सकता हूँ। हाँ, अब बता कहाँ है? हेलो, आलिया बात कर रही। कौन आलिया? वही जिसे तुमने एहसान के हवाले कर दिया था। ओ, बहुत चालाक निकली हो तुम। फिर से चक्कर देके भाग गई। मेरा बस चले तो उसे जान से मार दो। सुनो लड़की, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। वरना वरना क्या करोगे? वरना ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। तुम जानती हो मुझसे बच नहीं सकती हो। अच्छा, तो फिर ढूंढ निकालो। मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि खुद को हवाले कर दोगी तो जरा सजा में नरमी बरती जाएगी तुमसे। कितने पैसे लिए थे एहसान अली से मुझे ढूंढने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तुम्हारे खिलाफ डकैती का पर्चा करवाया था और मैंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए तुम्हें गिरफ्तार किया था। ओह, डकैती। अगर मुझे डकैती के जुर्म में गिरफ्तार किया था तो फिर एहसान के हवाले क्यों किया? क्योंकि एहसान अली ने मुकदमा वापस कर लिया था और आखिर वो तुम्हारा शोहर था, इसलिए तुम्हें उसके हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर, काफी मुहतात बातें कर रहे हो। शायद आपको लग रहा है कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रही हूं। देखो, फिर से तुम्हें कह रहा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, अच्छी रहोगी। बस कर दो इंस्पेक्टर, और मेरी बात सुनो। एहसान अली अब मेरा शौहर नहीं, मेरा शौहर कबीर है और मैं चाहती हूं कि तुम उसे रिहा कर दो, और इस काम के लिए तुम्हें 5 लाख दूंगी। कबीर अली? ये कबीर अली कौन है? मैंने कहा ना, वो आलिया सरकारी नंबर पर फोन करके रिश्वत ऑफर कर रही थी। बेवकूफ समझती हूँ मुझे। मुकम्मल करो इसे और फौरन मुझे बताओ। चाल चल गया वो, चाल चल गया वो मेरे साथ। अब इस गेम की समझ आई है जब वो मात दे गया मुझे। खुद ही मासूमा के पीछे लगाया और खुद ही मासूमा को ले गया और जाके पनाह दे दी अपने घर में, और अब फिर से दोबारा उससे शादी करने का बंदोबस्त कर रहा है वो। फिर एक और बात समझ में आ रही है चौधरी जी। क्या? अंसार गुल ने मासूमा को तलाक भी इसीलिए दी थी कि वो दोबारा शादी कर सके, फिर खुद ही उसकी शादी रोशन से करवा दी। रोशन को मरवाने के लिए सहारा भी हमारा लिया। रोशन मर गया, मासूमा का हलाला हो गया। मासूमा को पता भी नहीं चला कि वो दोबारा अंसार गुल की गुलामी में आने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारा मतलब है कि? जी चौधरी जी, यही मतलब कि एहसान अली और अंसार गुल मिले हुए हैं। अरे शफकत, अपनी हद में रह, इतना बड़ा इल्जाम ना लगा मुझ पे। चौधरी जी समझाएं से। पहले भी एक बार आपने शक किया था, कितना नुकसान हुआ था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कभी ऐसी बात।
तूने नहीं कहा था कि डकैती के बहाने उसको बनवा दे? जी जी चौधरी जी। ये बात तुझे इंसार गुल ने कहने को कही थी। नहीं नहीं चौधरी, कैसी बातें करें आप, मेरा यकीन करें ईमान से, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। दिन रात आपकी खिदमत में रहता हूँ, अंसार गुल के घर की अंदर की खबरें ला के आपको देता हूँ, आप मुझ में कैसे शक कर सकते चौधरी? शक तुझ पे है, अब तो अपनी वफादारी से साबित करेगा। अगर तूने हेरा फेरी की तो ये शक यकीन में बदल जाएगा एहसान अली, यकीन में। चल जा, तू भी जा। अम्मी जाओ, हालात की नज़ाकत का तकाजा यही है कि फिलहाल हम यहाँ पे ही रहें। हालात नाजुक रहेंगे तो क्या हमेशा हम यहीं रहेंगे? जरूरी तो नहीं कि हालात हमेशा ऐसे ही रहे। इन हालात की वजह मैं हूं, और अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो। मासूमा, तुमने फिर मौत की बातें की? मैं दुआ कर रही हूँ कि काश कि मुझे मौत आ जाए। अगर मौत की दुआ करनी है तो उनके लिए करो जिन्होंने हमें जीते जी मार डाला है। मुझे साहब ने कहा है कि आप तीनों अलग अलग कमरे में रह सकती हैं। मैंने 2 कमरे अलग से सेट भी करा दिए हैं। नहीं, हम तीनों एक ही कमरे में रहेंगे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं साहब को बता देती हूँ। आपको क्या लगता है अम्मी जान कि अंसार गुल भरोसे के काबिल नहीं? मैंने 30 दिन यहाँ अकेले उसके साथ गुजारे हैं। भरोसा कर सकती हैं आप उस पर? मासूमा ठीक कह रही है अम्मी जान।